ऋषियों ने कहा, प्रभु एक अवतार और अभी सुनाइए। अवतार तो बहुत हुए पर एक अवतार अभी तुरंत सुनाइए। कौन सा अवतार? बोले, शिव जी ने भैरव रूप का अवतार क्यों धारण किया? अभी इसके बिना अभी अधूरा हो रहा। नंदी तो फिर भैरव भी। बड़े प्रसन्न हुए। बोले, भैरव जी जो है शंकर जी के पूर्ण रूप हैं, कोई दूसरे नहीं है, ऐसा नहीं जानना चाहिए। और जो उनको शिव जी से अलग समझता है वो महामूर्ख है। भैरवः पूर्ण रूपो ही शंकरस्य परमात्मनः। वो परमात्मा शंकर के पूर्ण रूप है भैरव। मूढ़ास्तम वही न जानन्ति मोहिता शिव मायया। जो मूढ़ लोग हैं, शिव की माया से मोहित हैं, वही इस बात को नहीं जानते। तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? जब ये पूछा तो ऋषि ने कहा, वेद व्यास जी ने, कि एक बार सभी देवताओं में होड़ मच गई कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा। और अंत में निर्धारित हुआ कि भाई सबसे बड़े ये दो ब्रह्मा विष्णु हैं, इनमें कौन बड़ा है ये पता नहीं। तो ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास पहुंचे, बोले मैं बड़ा। विष्णु जी ने कहा मैं बड़ा। बोले, मैंने तुमको उत्पन्न किया, तुम्हारा पिता मैं। वो बोले, मैंने तुमको उत्पन्न किया, तुम्हारा पिता मैं। दोनों में युद्ध होने लगा। युद्ध इतना बढ़ा कि बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र उठा लिए गए। और उसी समय शिव जी अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। दोनों देवता आदि और अंत खोजने के लिए गए, पर ब्रह्मा जी ने उसी समय अंत नहीं देख पाया और आकर के झूठ बोल दिया कि मैंने इस अग्नि स्तंभ का अंत देख लिया। जिससे क्रुद्ध होकर सदाशिव ने भैरव रूप धारण किया और महादेव ने उस भैरव रूप से ब्रह्मा जी के 5वें सिर को, जिस सिर ने झूठ बोला था, उसको काट दिया। इस प्रकार से शिव जी ने भैरव रूप धारण किया। पर वो सिर भी ब्रह्मा जी का था, साधारण तो था नहीं। ब्रह्म हत्या लग गई शिव जी को, भैरव जी को, और वो सिर चिपक गया उसी हथेली में जिससे काटे थे। अब कल्पना करिए, किसी के हाथ में किसी आदमी की खोपड़ी चिपक जाए 24 घंटा, अब वो ना तो खा पाएगा ना, अब वो लिए मतलब कितनी बड़ी दिक्कत हुई। क्या करें प्रभु? तो बोले, तीर्थ यात्रा करिए, किसी तीर्थ में जो है हो सकता है उसके प्रभाव से ये ब्रह्म हत्या दूर हो जाए। भैरव जी सब जगह घूमते घूमते भिक्षाटन उसी कपाल में, बेचारे उसी खोपड़ी में मजबूरी में लेना पड़ रहा था, पर ब्रह्म हत्या उनके साथ साथ चल रही थी। पर ज्यों ही काशी आए तो काशी की जो सीमा थी, परिसीमा में ज्यों ही भैरव जी ने प्रवेश किया तो ब्रह्म हत्या चिल्ला करके खड़ी हो गई। दूर चिल्लाने लगे, उसकी हिम्मत अंदर आने की नहीं पड़ी। और भैरव जी अंदर प्रवेश कर गए काशी में। और काशी में जहां मच्छोदरी नाम का तीर्थ है, वहां पर आए तो उनके हाथ से वो ब्रह्मा का कपाल गिर गया। वही तीर्थ कपाल मोचन बना। बोलिए कपाल भैरव बाबा की। ये मच्छोदरी तीर्थ नाम क्यों पड़ा? मछली का उदर मच्छोदरी, मछली का उदर अर्थात मछली का पेट। जब गंगा और वरुणा में बाढ़ आती थी बरसात में, तो इधर से गंगा जी बढ़ती थी, उधर से वरुणा का पानी फैलता था। और फैलते फैलते बीच में उस स्थान पर ऐसा पानी और टापू बन जाता था कि अगर सैटेलाइट से देखा जाए तो लगता था जैसे कोई विशाल मछली तैर रही हो, उसका पेट के आकार का दिखता था।
इसलिए उस तीर्थ का नाम मच्छोदरी पड़ा। जो लोग कहते हैं कि अब विज्ञान बहुत आगे है, उस समय हमारे ऋषि मुनियों ने कैसे अंतरिक्ष से देखा होगा कि गंगा बाढ़ में है, वरुणा बाढ़ में है, अब वो भूखंड जो बचा है उसका आकार मछली की तरह है। हमारे ऋषि मुनि परा विज्ञान के ज्ञाता थे। अब क्या विज्ञान है, कुछ भी नहीं है, ऐसा ही खाली थोड़ा ही बहुत। ऐसा वो तीर्थ, कैसी भी ब्रह्म हत्या हो, कैसा भी कोई दोष हो, उस स्थान पर जाइए, तर्पण करिए, स्नान करिए, संध्या वंदन करिए, श्राद्ध करिए, आपके सभी हत्याएं, सभी दोष समाप्त हो जाएंगे। वही कपाल मोचन तीर्थ कहलाया, कपाल तीर्थ कहलाया। आज वहां पर लाट भैरव नाम से पूजा हो रही है। विधर्मियों ने वहां भी कुदृष्टि की। वही काल भैरव, कालों के काल, जो कालों को भी उनकी शरण में जो आ जाए तो काल भी कुछ नहीं कर सकता, ऐसे काल भैरव काशी में आके विराजमान हो गए। काशी में फिर अष्ट भैरव के रूप से भी भैरव विराजमान हो गए। भूत भैरव, रुरु भैरव, संहार भैरव, कपाल भैरव, असितांग भैरव, और एक पंचकोशी में है प्रचंड भैरव या क्रोधन भैरव, क्रोध उन्मत्त भैरव। इस तरह से 8 रूपों में यहाँ पर और भी भैरव के कई रूप हैं। उन रूपों में भी जैसे आस भैरव, आनंद भैरव रूप में भी यहाँ विराजमान हैं। ये काल भैरव उन 8 में नहीं आते। ये किस में आते हैं? ये यहाँ काशी में विशालाक्षी जी सिद्ध पीठ है देवी का। तो जहां जहां देवी का सिद्ध पीठ होता है वहां भैरव रूप भी विराजमान होता है। तो विशालाक्षी के भैरव रूप में काल भैरव आते हैं। और काशी के कोतवाल अधिष्ठाता, एक तरह से काशी में अगर रहना है तो काल भैरव बाबा की जय जय। बिना उनकी अनुमति के, बिना उनके दर्शन, उनके पूजा के आप काशी में नहीं रह सकते। किसको रखना है, किसको, उन्होंने और अपने नीचे नियुक्त कर रखा है। दंडपाणी जी को नियुक्त कर दिया है। वो कोतवाल हो गए। दंडपाणी जी को 2 चेले भी दे दिए, एक संभ्रम, एक विभ्रम। अब वो दोनों बड़े कलाकार हैं। अब वो देखते रहते हैं कौन सा व्यक्ति कैसा है। तो ये जो संभ्रम है वो क्या करते हैं, भ्रमित कर देते हैं। अब बाहर कहीं आपको बड़ी नौकरी लगवा देंगे, अच्छी कहीं तनख्वाह, बड़ा मंदिर कहीं पूजा के लिए मिल जाएगा, कहीं ऐसी व्यवस्था काशी के बाहर बना देंगे कि आप उस मोह में काशी छोड़ के, ताकि ये यहाँ से भागे। अब ये काशी में रहने लायक इसको नहीं रखना है। तो दंडपाणी जी ऐसा दंड दिलवा देते हैं उस अपने चेले से। और जो विभ्रम है वो इतना कष्ट दिला देंगे, इतना कष्ट यहाँ मिलेगा, खाने को, रहने को परेशानी हर जगह। जब से आए कमाई धमाई भी बंद, मतलब बिल्कुल लगेगा कि क्या इससे अच्छा चलिए दिल्ली, बंबई, सूरत चला जाए, या अपने गांव ही यहाँ जब से आए तब से जो है। तो काशी से आप उकता जाएंगे कि अरे खाली काशी काशी कह रहे हैं, तो निकाल देंगे। और जो उनकी शरण में बना रहा तो वो दोनों चेले शांत रहते हैं, तो आपकी सब सुविधा मिलती रहती है। अब बाबा का भजन करते रहिए। सब यहाँ के राजा विश्वनाथ जी हैं, उनकी शरण में जाइए, काल भैरव जी को मनाते रहिए। माता रानी आपको भोजन की व्यवस्था करेंगे ही।
कहते हैं चना चबेना गंग जल जो सेवे करतार, काशी कबहू न छाड़िए विश्वनाथ दरबार। खाने को अगर चना चबेना भी मिल जाए, पीने को गंगा जी बह ही रही हैं, सोने को एक से एक घाट हैं, मंदिर हैं, धर्मशालाएं हैं, दुकानों के बाहर कहीं भी। अब देखिए बाबा भी कितने रूप बना करके कहाँ आ सकते हैं, कब मिल सकते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। कभी भी कहीं भी किसी भी समय बाबा किसी रूप में मिल सकते हैं। हमारे सामने ये जो सुन श्रोता बैठे हुए हैं, बड़े सावधानी से, आपने भी ध्यान दिया होगा, जिस दिन से कथा हो रही रोज आके सुनते हैं। हमने कल इनसे पूछा कि आप क्या नाम है, कहाँ से आए, तो बोले विदिशा से। विदिशा से आए हैं, कहाँ रह रहे हैं, बोले घाट में। खाते कहाँ हैं, बोले अन्नपूर्णा में या कहीं मिल जाता है। तो कब आए हैं, बोले सावन दर्शन करने के लिए। कब जाना है कोई पता नहीं। पहले कभी आए हैं क्या, कभी नहीं आए। अब बाबा कब किसको किस रूप में कहा नहीं जा सकता। इसीलिए काशी में कभी किसी को दुखी मत करिए। पता नहीं, बाबा के यहाँ भूत प्रेत भी रहते हैं, अच्छे भी मिलेंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे, ऐसा झिड़केंगे, ऐसा करेंगे, अपमानित कर देंगे, परेशान करेंगे। फिर भी चलिए भैया, हो सकता है बाबा के आप कुछ खास वाले होंगे उनकी बहन चंडी के गढ़ होंगे कोई भी हो सकता है। इसलिए सबको प्रणाम करते रहिए, सब में उसी शिव का स्वरूप देखते रहिए, काशी वास करते रहिए, बाकी बाबा सब आपका। भैरव जी जब प्रकट हो गए तो भैरव जी के विभिन्न स्वरूपों की सभी वेदों ने प्रार्थना की। ऋग्वेद ने कहा कि जो इस पृथ्वी पर स्थित है वो सब आप में हैं, आप ही एकमात्र रुद्र हैं। यजुर्वेद ने भी कहा कि मनुष्य जितने योग यज्ञों से जिसकी आराधना करता है वो सब आप ही हैं। सामवेद ने कहा कि योगी जन जिसका ध्यान करते हैं वो सब आप हैं। अथर्ववेद ने कहा कि भक्त लोग जो भक्ति करते हैं वो सब आप ही हैं। इस प्रशंसा और प्रार्थना से सुनकर के भैरव बड़े प्रसन्न